बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबिल्लाह। लिखो और पढ़ो और बढ़ो और दोस्तों, ये आज जिस किताब का मैं आपको तारफ़ करवा रहा हूँ, बड़ी अहम किताब है, बड़ी नायाब किताब है, बड़ी मेहनत से लिखी गई है। और आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। जी, ये मेरे हाथ में किताब है जनाब, अराई कौम का सफ़र। कैमरामैन ज़रा क्लोज करके दिखाएं। अराई कौम का सफ़र, ये इसकी बैक साइड है जी। इसके राइटर हैं मियाँ आबद सुल्तान अराई, एग्जेक्टिव मेंबर अंजुमन अराइयाँ पाकिस्तान। इन्होंने जनाब बहुत ही मेहनत से ये किताब लिखी है। इसमें बहुत कुछ है। अंदर की तरफ दिखाएं जी। अराई कौम का सफ़र, कब, क्यों और कैसे। उन अरबी मुजाहिदीन का काफ़िला जो अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेकर बरसगीर में दाखिल हुए और बरसगीर में इनकी वजह से इस्लाम फैला। अराई कौम के बारे में जदीद तरीन और काफ़ी हद तक मुकम्मल मालूमात ये अप्रिशिएट करते हैं। कुछ पिक्स इन्होंने दी हैं, जुमला हुकूक महफूज हैं। तो ये बहुत ही अच्छी और नायाब किताब है। मैं इन्हीं कबाइल से ये आईना हकीकतनुमा में अकबर शाह खान नजीबाबादी ने अपनी किताब में कोड किया हुआ है कि सिंध की कौमें, इन्हीं कबाइल में से एक कबीला वो था जो शाम के इलाका अरिया से आया था और अरियाई कहलाता था। पंजाबी लहजे और पंजाबी तलफ़्फ़ुज़ ने इसको अराई बना दिया। अकबर शाह खान नजीबाबादी। अच्छा, इसी तरह आगे चलते जाएं जी। ये मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि अंग्रेज़ों ने, बरतानिया ने जब हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करने की कोशिश की तो तमाम कौमों की नेचुरल हिस्ट्री स्टडी की। अराइयों पे आके उन्होंने क्रॉस लगा दिया। ये एक ऐसी कौम है कि जो 100 साल एडवांस सोचती है। इन्होंने जब नेचुरल हिस्ट्री स्टडी की तो उन्होंने कहा ये तो अरबी नस्ल कौम है, ये तो किसी मानती नहीं, ना झुकती है ना बिकती है, हमारे काम की नहीं, हम तो इनसे काम नहीं ले सकेंगे। इन्होंने इस पर ना क्रॉस लगा दिया कि ये नॉन मार्शल कौम है। हालांकि बुनियादी तौर पर तो अराई कौम मार्शल कौम है। मोहम्मद बिन कासिम के साथ 6000 मुजाहिदीन जो अरिया से आए थे, दीबल फतह करने के बाद इधर ही रह गए। तो वो पंजाबी लहजे ने उनको अरियाई बना लिया। ये इन पे पाबंदी लगा दी और सर मियाँ मोहम्मद शफी साहब ने फिर अपनी मेहनत से अंग्रेज़ों को कायल करके तो ये इनसे बैन ख़त्म करवाया। जिसकी ये देखें, मैं पहले बता दूंगा, ये क्लोज करके दिखाएं जी। ये लेटर है, उर्दू तर्जमा इसका, और ये है अंग्रेज़ी तर्जमा। और बहुत सी अहम चीज़ें हैं इस किताब के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, बहुत लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के पहले CSP अफसर कुदरतुल्लाह शहाब अराई, जिनका अराई बरादरी से तल्लक है और बड़े फ़ख्र की बात है। बहुत से ऐसी शख्सियात हैं जो पाकिस्तान में पहले अराई हैं, जिनमें जनाब सर मियाँ मोहम्मद शफ़ी, वो तो पाकिस्तान बनने से पहले उनकी डेथ हो गई। उसके बाद सर अब्दुल रशीद, उनके कज़न, जिन्होंने कायद आज़म से हल्फ लिया था। फिर कुदरतुल्लाह शहाब, फिर सदीक सलार, पाकिस्तान पहले एडमिरल, वाइस एडमिरल नेवी के सरबराह। अच्छा, ये इसी तरह आगे चल के जी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बानियों में से हैं सर मियाँ, दिखाएंगे कैमरा जी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बानियों में से सर मियाँ मोहम्मद शफ़ी पेश थे। अच्छा, इसमें ये एक शख्सियत है अराई बरादरी की, मियाँ अब्दुल अजीज़ मालवाडा का कारनामा। 1925 में जब लाहौर हाई कोर्ट में नए जज के तकर्रर का सवाल पैदा हुआ तो सियासी हलकों ने डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का नाम लिया, मगर शादी लाल चीफ जस्टिस ने गवर्नर से कहकर यूपी के एक मुसलमान आगा हैदर अली का तकर्रर करा दिया और डॉक्टर साहब को काबिल तवज्जो ही ना समझा गया। इस पर मुसलमानों को बेहद अफसोस हुआ। चंद दिन बाद यानी 1926 में सूबा पंजाब की लेजिस्लेटिव काउंसिल का नया इंतखाब होने वाला था, जिसके लिए मियाँ अब्दुल अजीज़ ने साटर कोशिश की कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का इंतखाब हो जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने सुनहरी मस्जिद के चौक में एक बहुत बड़े जलसे का बंदोबस्त किया, जिसके सदर वो खुद ही थे। खिलाफत कमेटी भी मियाँ साहब की तहरीक से पूरा तामन किया। नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मुंतखब हो गए और इनके मुखालफ मलक दीन मोहम्मद बैरिस्टर बमुश्किल अपनी ज़मानत बचा सके। ये ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जनाब। बहुत सी चीज़ें इस किताब में आपको मिलेंगी। ये अभी मैंने पीछे जिक्र किया कि जनाब पाकिस्तान नेवी के पहले मुसलमान नेवी चीफ चौधरी हाजी मोहम्मद सदीक चौधरी। अच्छा जी, ये हाजी मोहम्मद सदीक CM लतीफ़ जो बीको वाले एक बहुत बड़ा सनती अदारा था, उसके भाई थे। अच्छा, इसमें अब ये सर मियाँ, कैमरामैन ज़रा क्लोज करके दिखाएं, गाजी इलमदीन शहीद और मियाँ सर मोहम्मद शफ़ी व मियाँ अब्दुल अजीज़ मालवाडा,
ये इसके मतलब लिखा हुआ है कि गाजी इल्म शहीद ने जब राज्यपाल से रंगीला रसूल किताब शाया करने पर तौहीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाम लेने के लिए इसे कत्ल कर दिया, तो इन्हें 31 अक्टूबर 1929 को मियाँ वाली जेल में फांसी देकर इनकी नाश को वही दफन कर दी गई। जब मुसलमानों ने उसका मुतालबा किया तो अंग्रेज़ों ने हिंदुओं और सिखों के इमाम पर लाश देने से इनकार कर दिया, जिस पर बड़े बड़े जलसे और जुलूस निकले, मगर आखिरकार चंद मोअज़्ज़िज़ीन जिनमें गुलाम मुस्तफ़ा, हैरत मलिक लाल दीन कैसर और डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर भी शामिल थे, मियाँ सर शफ़ी की कोठी पर गए और अर्ज़ की कि कौम पर मसाइब का दौरा है और आपकी मदद ज़रूरी है। चुनांचे इसी शाम एक वफ्द बनाया गया जिसमें अल्लामा इकबाल, मियाँ अब्दुल अजीज़ बैरिस्टर और खलीफा शजाउद्दीन वगैरह भी शामिल थे। इनका कायद सर मियाँ मोहम्मद शफ़ी को मुंतखब किया गया। चुनांचे इस वफद की कोशिशों से गाजी इल्मुद्दीन शहीद की लाश डेड बॉडी वापस लाई गई, जिसे नहायत तज़्को एहतशाम से मियानी सानी कब्रिस्तान लाहौर में दफन कर दिया गया। ये हवाला दिया हुआ सियारा डाइजेस्ट अक्टूबर 1964 में। ये इनका मैं बता चुका हूँ जनाब। अच्छा जी, आगे आ जाए। ऑनरेबल जस्टिस सर मियाँ अब्दुल रशीद साहब। ये सर अब्दुल रशीद साहब 29 जून 1899 को भगवानपुरा में पैदा हुए। ये सर मियाँ मोहम्मद शफ़ी कज़न और पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस, जिनके बारे में बहुत से लोग जानते हैं कि जिस दिन इनकी रिटायरमेंट हुई तो इनके पास जो कलम था उसकी स्याही भी इन्होंने खाली कर दी थी कि ये भी कौम के मानते मैं लेके नहीं जा सकता। ऐसे भी हैं। तो आगे कुछ अकाबरीन हैं जनाब, उनकी है। बहरहाल ये किताब दस्तयाब है, दोस्त जो लेना चाहते हैं मियाँ अब्दुल सुल्तान साहब से रब्ता करके ले सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो इसमें ये तारफ़ भी दिया गया हुआ है। तो जनाब ये किताबों की किस्म में से एक किस्म ये भी है। तो आपसे दरख्वास्त है कि इसका मुतालिया ज़रूर करें, वीडियो को एंड तक देखें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। आप सब का मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नसीर अहमद राई, लाहौर।